Today we are going to understand the landmark judgment of the Honorable Supreme Court and what it's like. Yeah. So where we have got it from? So it's already available in the Supreme Court website, and you have just to find out the option landmark judgment summaries में वहाँ पे जाइए. अभी लेटेस्ट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है रिगार्डिंग प्रॉपर्टी डिस्प्यूट. अभी ये इन्होंने बस एक जजमेंट दिया है, उर्मिला दीक्षित वर्सेस सुनील सरन, 2024 का जजमेंट है. सब्जेक्ट, व्हाट इज द सब्जेक्ट? सो इट्स अ राइट ऑफ सीनियर सिटीजन टू क्लेम बैक देयर ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 23 ऑफ मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ द पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007. सो इस एक्ट में मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ द पेरेंट सीनियर सिटीजन 2007 के एक्ट में सेक्शन 23 अलाउ करता है कि सीनियर सिटीजन जो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी दी है, ट्रांसफ़र की है प्रॉपर्टी, उसको वापस ले सकते हैं. ये उसकी राइट के बारे में डिसाइड करता है. राइट ना. जजमेंट समरी कौन है? जजमेंट जस्टिस संजय करोल एंड जस्टिस टी रवि कुमार. Now, what is the question? What's the question? Let's focus on the question. And read more part में जाते हैं. Question क्या था कि whether a property transferred by senior citizen by gift or any other medium can be claimed back under section 23 of Maintenance Welfare Act 2007, the Act. तो बात वही है, क्या 2007 के सेक्शन 23 के तहत क्या कोई प्रॉपर्टी जो कि गिफ्ट की गई है, क्या उसको वापस ले सकते हैं सीनियर सिटीजन? एंड नंबर 2, वेदर द अथॉरिटी अंडर 23 ऑफ द एक्ट कैन ऑर्डर इविक्शन फ्रॉम द प्रॉपर्टी एंड ग्रांट द पोजेशन टू द कंसर्न सीनियर सिटीजन. तो क्या वो अथॉरिटी भी ऑथोराइज है 23 के तहत कि इविक्शन का ऑर्डर देके सीनियर सिटीजन को रीइंस्टेट कर दे? Now come to the factual background of the case. What it says, 23 के हिसाब से क्या है? If the person who received the property, जिसने प्रॉपर्टी रिसीव किया, fails to take care of the giver, the transfer can be cancelled. इसे कैंसिल किया जा सकता है as if it were obtained by fraud or force. तो किस बेसिस पे करेंगे? That it was obtained by fraud or force. अब एक गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट हुई थी 2019 में, जो कि प्रॉपर्टी मदर ने खरीदी थी, परचेज की थी 23 जनवरी 1968 में. अब डीड के हिसाब से ये था कि सन मेंटेन करेगा अपनी मदर को एंड सेम वाज रजिस्टर्ड ऑन 9 सितंबर 2019. ये भी रजिस्टर्ड हो गया था. सेम डे पे ही वचन पत्र या प्रॉमिसरी नोट कहीं एग्जीक्यूट हुआ था, जहां पे सन ने बोला था दैट ही विल टेक केयर ऑफ हिज मदर एंड फादर टिल द एंड ऑफ देयर लाइफ. नाउ यदि अच्छा वचन पत्र में ही लिखा है ये वाली लाइन, if he does not do so, the mother will be at liberty to take back the gift deed. तो ये उस वचन पत्र पे लिखा हुआ था. तो समझिए कि डॉक्यूमेंटेशन का कितना फ़ायदा होता है. यदि आपने किसी भी प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट नहीं कराया है, आई विल रिक्वेस्ट कि आप उसका डॉक्यूमेंट कराइए. जो भी ऑब्जेक्टिव है आप उसका करा के रखिए. ना नेक्स्ट पढ़ते हैं कि नेक्स्ट 2020 में क्या हुआ था. 2019 में दिया, 2020 में क्या हुआ कि मदर ने फाइल की एप्लीकेशन 23 वाली. कहाँ पे किया? एसडीएम के पास एलिज किया कि सन ने अटैक किया है एंड the further transfer of the property and sought cancellation of the deed as there was no love and affection left between the parties. अब एप्लीकेशन ये अलाउड हो गई थी एसडीएम के द्वारा. डीड को डिक्लेयर कर दिया गया नल एंड वॉइड. However, the son preferred an appeal which was dismissed. अपील पे गया सन, उसकी अपील डिसमिस हो गई बाय द कलेक्टर. Subsequently, the son filed a writ petition before the High Court of MP, जहाँ पे सिंगल जज बेंच ने अपील किया ऑर्डर ऑफ द कलेक्टर. यानी जो नीचे वाली कोर्ट का था, जो एसडीएम ने अलाउ किया था, उसी को अपील कर दिया एंड डिसमिस द रिट पिटीशन. ये भी डिसमिस हो गई. नाउ अब सन आया डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट, जहाँ पे द सन देन फाइल्ड अ रिट अपील एंड डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट रिवर्स द ऑर्डर ऑफ सिंगल जज बेंच. तो एमपी हाई कोर्ट की जो डिवीजन बेंच थी, उसने इस ऑर्डर को रिवर्स किया था and found the deed valid. उन्होंने बोला deed valid है. Consequently, the mother filed an appeal in the Supreme Court. लास्ट में क्या हुआ कि मदर ने फाइल किया था अपील, अभी जो सुप्रीम कोर्ट में आया था. अब डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से क्या है? तो 2 जजेस बेंच थी, 2 जजेस बेंच अपील द डिसीजन ऑफ सिंगल जज बेंच ऑफ द हाई कोर्ट. उन्होंने हाई कोर्ट के सिंगल जज बेंच को माना और उन्होंने क्या बोला, द अथॉरिटी बिलो एंड कैंसिल द गिफ्ट बिकॉज द कंडीशन इन द गिफ्ट वेयर नॉट कंप्लाइड विद. और उन्होंने वही बोला कि अथॉरिटी ने कैंसिल किया बिकॉज द कंडीशन वर नॉट कंप्लाइड. सो द कोर्ट आल्सो रूल्ड दैट द अथॉरिटी व्हाइल एक्सरसाइजिंग ज्यूरिसडिक्शन अंडर 23 ऑफ द एक्ट
कैन ऑर्डर पोजीशन टू बी ट्रांसफर, तो पोजीशन का भी ऑर्डर दे सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली एंसिलरी पावर उसमें इंक्लूडेड है. सो द जजमेंट ऑफ द कोर्ट वाज ऑथर्ड बाय जस्टिस करोल. रीजन ऑफ द डिसीजन पे जाते हैं. रीजन ऑफ डिसीजन पे जाते हैं. व्हाट इट सेज दैट लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्ट करिए आप. एक चीज, ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्ट क्या है कि हम एम्पावर कर रहे हैं सीनियर सिटीजन को कि वो अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योर कर सकें व्हेन दे ट्रांसफर प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ बीइंग मेंटेन बाय द ट्रांसफरी. कोर्ट ने रेफर किया के एच नजर मैथ्यू के जैकब का केस in which it was held that the provision of a beneficial legislation, ये तो beneficial legislation हुआ, have to be interpreted with the purpose oriented approach, and the problem that a statute was designed to remedy should be identified and then meaning that resolve the problem should be adopted. So इस वजह से हम petition को उनको दे रहे हैं क्योंकि सबसे जो ultimate problem आ रही है आप सबसे पहले आप उसको solve करिए, so दे रहे हैं वो. Now the Supreme Court ruled that the statement and object reason जब आप पढ़िएगा preamble इस act का, which is to ensure effective maintenance and welfare of the parent and senior citizen guaranteed and recognized under Constitution. Therefore, the act is beneficial legislation aimed at securing the right of senior citizen. In view of the challenges faced by them and must be given a liberal meaning to it, the court observed that it is a social obligation of the children. कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, ये सोशल ऑब्लिगेशन है चिल्ड्रन का कि वो पेरेंट्स को मेंटेन करें व्हेन दे नीड देम एंड इट इज बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू एडवांस द कॉज ऑफ सोशल जस्टिस. ठीक है ना. अब बात आते हैं एप्लीकेशन ऑफ द सेक्शन 23 एक्ट के हिसाब से चलते हैं. तो सो द सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, आफ्टर स्क्रूटनाइजिंग द गिफ्ट डीड एंड प्रॉमिसरी नोट हेल्ड दैट 2 इंग्रेडिएंट नेसेसरी फॉर द एप्लीकेशन ऑफ 23, जो कि सुदेश चिक्कारा वर्सेस रमती देवी में बोला गया था, दैट द ट्रांसफर शुड हैव अ कंडीशन अटैच्ड टू इट रिगार्डिंग मेंटेनेंस एंड बेसिक नीड एंड द ट्रांसफरी हैज फेल्ड टू प्रोवाइड सच अमेनिटीज. तो ये दोनों चीज़ बोला कि एक तो लिखा होना चाहिए कि मेंटेन करिएगा और सामने वाले ने जो फेल हो गया हो उस चीज़ को फुलफिल करने में. So the Supreme Court thus held that both the document had a condition of maintenance of the mother by the son, which was not honored. तो ये कंडीशन वही है कि डॉक्यूमेंटेशन होना कितना जरूरी है. So the Supreme Court held that the purpose of the act is to provide the speedy, simple, and inexpensive remedy for the elderly, and therefore the authority under the 23 of the act have the power to order eviction, खाली करा भी सकते हैं, and grant possession of the property to the concerned senior citizen. उनको प्रॉपर्टी भी दे सकते हैं. Now come to the judgment. कि एक्चुअली में जजमेंट क्या डिलीवर्ड हुआ था ये देख लीजिए. उर्मिला दीक्षित, सुनील सरन दीक्षित, ठीक है, 10927 सिविल अपील थी 2024 की ना. अब हम बस क्विकली इसमें देखेंगे. हम इसमें या ये संजय करोल साहब ने लिखा है, जस्टिस संजय करोल साहब ने, और ये पूरा केस का फैक्ट है जो कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. फैक्चुअल मैट्रिक्स देख चुके हैं, हर लाइव गिफ्ट डीड दिया, वचन पत्र हुआ, देन वी हैव ऑलरेडी डील विथ इट. We are just looking for the original judgment as to understand what क्या इन्होंने और कंसिडर किया. 23 के रिगार्डिंग में इन्होंने बोला कि ठीक है प्रोविज़न होनी चाहिए which we have already discussed. Okay. Now बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट गिफ्ट डीड में यदि कंडीशन नहीं थी दैट मीन्स इंटेंशन वाज टू फुली ट्रांसफर, बट यदि गिफ्ट डीड में कंडीशन ही यही है कि मेंटेनेंस आप करिएगा तो बेनिफिशियल लेजिस्लेशन के हिसाब से आपको देना पड़ेगा. ये क्वेश्चन थे जो कंसिडर किए गए. के एच नज़ीर का केस हमने डिस्कस किया था. लिबरल कंस्ट्रक्शन लेंगे हम. देन देखिए एक्स वर्सेस स्टेट के केस में क्या हुआ था कि जब भी बेनिफिशियल लेजिस्लेशन होगा तो मस्ट बी इन लाइन विद द पर्पोसिव कंस्ट्रक्शन. तो अब 23 का पर्पस ही यही है कि डेडली पर्सन जो है तो उनको यदि बाहर कर दिए गए हैं तो उनको पोजीशन दिलाइए आप, तो इस वजह से ये भी अलाउड है. ऑलराइट. बादशाह वर्सेस उर्मिला बादशाह गोडसे हमने बहुत बार पढ़ा है इसके बारे में. So when the case pertaining to the maintenance of parent or wife is being considered, the court is bound to advance the cause of social justice of such marginalized group in further of the constitutional vision. रजनीश वर्सेस नेहा ये भी मेंटेनेंस के रिगार्डिंग में था. ठीक है. While issuing a slew of direction for the purpose of senior citizen, अश्विनी कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये भी मेंटेनेंस के रिगार्डिंग में है सीनियर सिटीजन की. So these are the some cases which has been referred. 23 of the act है ये उसके रिगार्डिंग में है कि उस एप्लीकेशन पे आप उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं. 23 की जो पावर है जो कि इस केस में क्वेश्चन हुई थी या राइट. सो आई थिंक वी हैव कवर होल द पॉइंट ब्यूटिफुली
one of the intern has drafted it, so it was very wonderful. Yeah, so ultimately this is the landmark judgment, and miles to go ahead. Yeah, if you like the video, just subscribe it. Thank you so much.